नाजरीन ग्रामी अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि अफ़गानिस्तान की बद्री 313 फोर्स क्या है और ये यूनिट तालिबान की जानिब से कब बनाया गया, इनके ख़ास अहदाफ क्या हैं और इनका नाम बद्री 313 ही क्यों रखा गया। इसकी मुकम्मल तफसील आपको इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन उससे कबल आपसे गुजारिश है कि हमारी वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इस तरह की मज़ीद मालूमात आपको सबसे पहले मिल सकें। जी तो नाजरीन, आपको बताते चलें कि तालिबान के अफ़गानिस्तान में कब्ज़े के दौरान एक नया यूनिट सामने आया जो कि रिवायती तौर पर शलवार कमीज़ पहने हुए नज़र नहीं आ रहा था, बल्कि इन अहलकारों ने एक ख़ास किस्म का यूनिफॉर्म पहन रखा था और मुकम्मल ट्रेनिंग और असलहे से लेस ये किसी फ़ौजी यूनिट की तरह दिखाई दे रहे थे। ये बद्री 313 का यूनिट था जिसने तालिबान के अफ़गानिस्तान में कब्ज़े और ख़ास तौर पर काबुल में सूरत हाल को संभालने में इंतहाई अहम किरदार अदा किया था। वादी पंजशेर में भी हालात को कंट्रोल करने के लिए तालिबान की जानिब से बद्री 313 के दस्ते भिजवाए जा रहे हैं। बद्री 313 यूनिट इस दफ़ा तालिबान के अफ़गानिस्तान में कब्ज़े के दौरान सामने आया, लेकिन रिवायती तौर पर इन अहलकारों ने शलवार कमीज़ ज़ेबतन नहीं कर रखी थी, बल्कि इनके लिए ख़ास किस्म का यूनिफॉर्म मौजूद था जो कि सब अहलकारों ने पहन रखा था और तालिबान रहनुमाओं की जानिब से वक्तन फ़वक्तन इनकी वीडियोज़ और तस्वीर शेयर की जा रही थी, जिससे ये वाज़िया होता था कि इनको मुकम्मल ट्रेनिंग करवाई गई है और ये एक मुकम्मल फ़ौजी यूनिट की तरह काम कर रहे हैं। काबुल पर तालिबान का कंट्रोल होने के फ़ौरन बाद काबुल की सिक्योरिटी को बद्री 313 यूनिट के हवाले कर दिया गया। तमाम तर हसास इमारतों और अहम इलाकों यहाँ तक कि सड़कों की सिक्योरिटी भी बद्री 313 यूनिट के हवाले कर दी गई। इस यूनिट का नाम ग़ज़वा बदर के नाम पर रखा गया है, जिसमें 313 सहाबा ने शिरकत की थी और जज्बा ईमानी के तहत अल्लाह ताला ने उनको फतह नसीब फरमाई थी। बद्री 313 का यूनिट वादी पंजशेर में भी अफ़गान तालिबान की जानिब से लड़ रहा है और वहाँ पर भी मामलात को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है।